Good morning, students. Today we will be starting off with chapter 4 of book 2nd. The name of the chapter is Social Justice. Now, when we talk about social justice, is not only a particular phenomena but the thing which we come across रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली जो चीज़ें हैं उन सब का रेलेवेंस इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा है. सबसे पहले वी विल बिगिन अप विद द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस. मीनिंग ऑफ social justice. We will be beginning our chapter with this. Now, when we talk about social justice, we must put an eye over the history. We must talk about the thinkers who had talked a lot about social justice. अब क्या क्या लिखा है उन्होंने देखो. In history, social justice has been defined in various ways. बहुत सारे ways से define किया गया है. At times it is associated with the belief as you sow, so shall you reap. क्यों? ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है because क्या in ancient time morality से बहुत ज़्यादा compact थी चीज़ें. तो जैसा आप दूसरों के लिए करोगे वैसा ही आपको मिलेगा. इवन इतना तक कहते थे आपको नहीं तो आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उनको उन सारी चीज़ों को भुगतना पड़ेगा. ऐसा फिलोसॉफिकल मानना था चीज़ों लोगों का. एक और व्यू जब हम देखते हैं सोशल जस्टिस का तो वी सी दैट अदर टाइम्स इट वॉज थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ एक्शन इन प्रीवियस बर्थ एज द विल ऑफ गॉड. ये भी एसोसिएट किया जाता था कि पुराने पिछले जन्म के कर्मों का फल है भैया जो इस जन्म में भुगतना है. ये भी किया जाता था. जैसे जैसे सिविलाइजेशन हमारी और ग्रो करती है तो हम क्या देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आए. सबसे पहले प्लाटो ने डिफाइन किया इसको. अकॉर्डिंग टू प्लाटो जस्टिस इम्प्लाइज अ लाइफ ऑफ पीपल कन्फर्मिंग टू द रूल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच के साथ इन्होंने टच किया. इसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर सैलमन राय. उन्होंने और भी मॉडर्न वे में जस्टिस को डिफाइन किया. वो क्या कहते हैं कि जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यू शेयर टू एवरीबॉडी. यहाँ से हम देखते हैं कि एक्चुअली हमको सोशल जस्टिस की सही डेफिनेशन मिलने लगती है कि सोशल जस्टिस में कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो हर किसी को. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को तो कम मिल रहा है और दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है ना. ये सब नहीं होना चाहिए. तो अब जब हम फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस जिसकी हम बात करेंगे, ये तो थी पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फंडामेंटल एलिमेंट्स. फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस. अब फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या क्या हैं देखो. ट्रुथ, फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, फॉर द नेसेसिटी ऑफ नेचर, जनरलिटी टू द सिस्टम ऑफ द वैल्यू. ये सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस में आती है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हम डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस. अब एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो ये फाउंड 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके बेसिकली. पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिकल. इन 4 फेजेस में हम इसकी बात करेंगे. सो अब social justice means that all people living in a society are equal. सब बराबर. The people who are staying living in one society, they all are equal. The people should not be treated
discriminately on the basis of caste, religion, color, sex or anything else. किसी भी बेसिस पर उनके साथ अलग ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. The concept of social justice, if we talk, existed even in ancient times too. ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी, क्योंकि हम जिन एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी के बाद आया नहीं. इनिशियली बिगनिंग से जो कंसेप्ट है सोशल जस्टिस का वो चला रहा है. अब सोशल जस्टिस इम्प्लाइज दैट देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन्स फ्रॉम सोशल पॉइंट. बेसिकली इतना ही. अब a question which arises in our mind is कि भाई we have already gone through about this concept. Previously in equality we were talking about this thing only. In freedom we are talking about this only. इन्हीं की तो हम बात कर रहे हैं. फिर सोशल जस्टिस का अलग से मीनिंग क्या है ना. अब the first part thing which we have read is कि what is mean to give each person his or her due. और ये जो मीनिंग है गिविंग ईच हिज ड्यू कैसे चेंज हुआ टाइम के साथ साथ. हाउ दिस कंसेप्ट हैज बीन चेंज. ये बेसिक कंसेप्ट है. देखो, ऑल्दो देयर माइट बी ब्रॉड एग्रीमेंट इन मॉडर्न सोसाइटी. किस चीज़ के बारे में? about the equal importance of the people. It is like, see, it is simple matter to decide how to give each person his or her due. It refers to justice. Justice involves the well-being of the people. How and what we can give to the people so that they must not feel discriminated. Now, the great philosophers, they examine its meaning. Its here means justice meaning by giving a simple example. Let us take that example. They says, just a doctor is concerned with the well-being of his or her patient. Similarly, the just here means equal. Equal rules or equal government must be concerned with the well-being of the people. Like whenever a doctor is treating his patient, so all are equal. He never discriminates. Like he is rich, so I must treat him well. He is poor, तो ठीक है ना. go through attitude के साथ उसको नहीं देखता है ना. So the same thing they are telling कि जो गवर्नमेंट है और जो कंट्री है उसको भी अपने सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए ही चाहिए. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच अ सिटीजन डिमांड्स फ्रॉम हिज और हर गवर्नमेंट. ये पहली चीज़ है जो कि सिटीजन डिमांड करता है अपनी गवर्नमेंट से. नाउ हाउ दिस कंसेप्ट हैज चेंज ओवर द टाइम्स. चेंज कैसे हुआ? ये जो चीज़ें हैं सारी, हाउ दे आर चेंज विद द कोर्स ऑफ टाइम. देखो, द आइडिया ऑफ जस्टिस या ड्यू शेयर मस्ट बी गिवन टू एवरीवन. इट इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज और हर ड्यू कंटिन्यूसली. ये जो है कि सभी को अपना जो पार्ट है उनका जो ड्यू है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है के साथ साथ इक्वल राइट्स है, वो मिलते रहने चाहिए. और ये हमेशा से ही हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है. हाउएवर, our understanding of what is due to a person has changed from the time of Plato. Exactly वहाँ से हमारी जो थिंकिंग है ये चेंज होती है. कैसे? Today our understanding of what is just means equal, is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. Equally क्या दिखा रही कि as a human being वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वली मिलनी चाहिए. अब एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं कांट, वो क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग possess dignity. Every human being has a feeling of self-respect inside their heart and soul. If all
persons are granted dignity. किस चीज़ की डिग्निटी? कि डिग्निटी टू लिव इन अ प्रॉपर मैनर, डिग्निटी टू वर्क, डिग्निटी टू टॉक, सब चीज़ की रिस्पेक्ट उनको मिले, तो कोई प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में नहीं आएगी. अब एंड विद डिग्निटी वन मोर थिंग वी हैव टू गिव देम, दैट इज अपॉर्चुनिटी. व्हेन अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वलिज्म इज स्प्रेड, तो क्या होगा? दे विल बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट एंड द पर्पस ऑफ देयर चूजन गोल. सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए. अब जस्टिस जो है, इट रिक्वायर्स दैट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर लिविंग और हु आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. हमको उनको इतनी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. तो टाइम के साथ ये चीज़ें जो हैं वो बदलती जाती हैं. फर्दर व्हेन वी मूव, तो हम देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस व्हिच वी विल बी अटेनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. अब वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस क्या हैं? लेट अस डिस्कस दैट. देखो, वैसे तो if we go into the depth, so there are number of different principles which have been put forwarded, the idea of equal importance to equal persons, but these 3 which we will be discussing here, ये सबसे important है. कैसे? नंबर 1 या फर्स्ट क्या है? one of the principle is the principle of treating equals equally. ध्यान से सुनो, ट्रीटिंग इक्वल इक्वली, क्योंकि इक्वल को इक्वली ट्रीट करें कैसे? बिकॉज नेचुरली वी ऑल आर इक्वल. गॉड हैज गिवन अस इक्वल थिंग्स. जिन्हें नहीं दी हैं, जो नेचर ने जिन्हें प्रॉपरली सारी चीज़ें नहीं हैं, उनको वो नेचुरल इक्वलिटी में नहीं आता, तो उनको बाकी सारी चीज़ें हमें देने की ज़रूरत पड़ती है. It is considered that all individuals, they share certain characteristics as human beings. क्योंकि we all are human beings, तो हमारे में कुछ characteristic जो हैं वो equal होंगी ही होंगी. Therefore, इसकी वजह से क्या है? They deserve equal rights and equal treatment. Because we are being born equal by God as a human being, तो हमें equal treatment मिलना चाहिए. Some of the important rights which are guaranteed to most liberal democracies could include civil rights such as right to life, liberty, property, political right, right to vote, etc. अब इनसे क्या होता है? These rights enable people to participate in political process and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the सोसाइटी. ये चीज़ जो है हमको क्लियर हो जाती है. सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है दैट अपार्ट फ्रॉम इक्वल राइट्स, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वली वुड रिक्वायर दैट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट? द ग्राउंड ऑफ क्लास, creed, race, gender. They should be judged on the basis of their work and actions and not on the basis of group to which they belong. जैसा कि हमारी ancient culture में हुआ करता था. Initially in the beginning of the civilization वर्ण व्यवस्था थी. वो क्या था? That is not based by birth. By work do you what you are doing. तो अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार आप जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट किए जाएंगे. सो व्हाट वी कैन से, इफ 2 persons are from different caste participate in the same type of work, whether it be breaking stores or delivering pizzas, they should be receiving the same type of reward. अगर स्टोर ब्रेक कर रहा है तो भैया पनिशमेंट भी इक्वल होनी चाहिए. एंड इफ इज डिलीवरिंग पिज़्ज़ाज, तो दोनों का जो पैसा
कैसा है, जो मिल रहा है उन्हें वो भी इक्वल होना चाहिए. If a person gets 100 rupees from someone, the another receives only 75 rupees for the same work, because they belong to different caste, then it would be unfair and unjust. सेम काम के लिए एक जने को तो हम 100 रुपये दे रहे हैं क्योंकि वो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, पैसा नहीं है उसके पास फिर भी, और एक को हम क्योंकि ऑलरेडी वो बेचारा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम उसको 75 रुपीज़ में टरका दे रहे हैं. तो ये जो है ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, अनफेयर होगा, अनजस्ट होगा. इस बेसिस पर हम सोशल जस्टिस की कल्पना भी नहीं कर सकते. सिमिलरली, let's take one example. If a male teacher in school gets a higher salary than a female teacher, then this difference would also be unjustified and wrong, जो कि generally होता है. थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हम देखें तो हम क्या देखेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. देयर कुड बी सर्कमस्टेंसेस इन विच we might feel that treating everybody equally would be unjust. कैसे? इसका एग्जाम्पल लेते हैं. Would you react if it was decided in your school that all those who did an exam, they must be given equal marks? Let's say अभी आप लोगों का मिड टर्म होने वाला है, तो जो जो मिड टर्म में बैठ गए उन सबको पूरे मार्क्स दिए जाने चाहिए. अगर ऐसा हो तो क्या ठीक होगा? भाई इक्वल ही हो रहे, कोई बस अब इक्वल होने दो. नहीं, ये इक्वल नहीं होगा, ये गलत होगा. द स्टूडेंट्स हु आर रियली वर्किंग हार्ड, हु आर रियली स्टडिंग, उनके साथ अनजस्ट हो जाएगा. अब इससे क्या होगा कि द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग हार्ड, उनकी जो कैपेसिटी है मॉरली वो डाउन हो जाएंगे और पीछे आते चले जाएंगे. सो एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेसिक लाइन ऑफ इक्वल राइट्स, और राइट्स एंड जस्टिस इन सच केसेस would mean rewarding people in proportion to the scale of and equality of their effort. शुरुआत एक जगह से करो. हमने आपको क्लास में सब कुछ पढ़ाया इक्वली, ठीक है, सबके इक्वली क्लास टेस्ट लिए. अब टेस्ट में जो ज़्यादा मेहनत करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, इक्वल प्लेटफॉर्म दे दिया. अब जो अच्छा स्कोर, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो अच्छा स्कोर करेगा, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा वो खराब स्कोर करेगा. ये तो है इक्वालिटी ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली ही मस्ट गेट समथिंग एक्स्ट्रा. सो डेंजर ऑफ वर्किंग कंडीशन should also be considered when a labor or work is being rewarded for his or her work. एक तो बैठ के एक औरत रोटी बना रही है, उसका अभी आप उतना इम्पोर्टेंस है. एक है सोल्जर है जो बॉर्डर पे जाके हमारे ही रक्षा कर रहा है, हमारी कंट्री के लिए सर्व कर रहा है. तो दोनों के रिस्क फैक्टर दोनों में अलग है. तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस, व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट इक्वल opportunities. So this thing must be taken in consideration before we are deciding anything. So इतना सब पढ़ने के बाद अभी हम बात करें कि हमें क्या हम समझे जस्टिस के बारे में. तो देखो, बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं डिराइव कहाँ से हुआ. द वर्ड जस्टिस हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस्ट, JUS. लैटिन वर्ड यहाँ से डिराइव हुआ है. अब इस JUS जस्ट लैटिन में इसका मतलब होता है बॉन्ड और टाई. इट मीन्स जस्टिस इज दैट सिस्टम वेयरइन ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वल और रिलेटेड टू ईच अदर. जस्टिस क्या है, इज कनेक्टेड विद द फैक्ट एज टू व्हाट टाइप ऑफ moral, social, economic, political and legal relations an individual has with the other individual. सैलमन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इसकी. जस्टिस मीन्स टू गिव इंडिविजुअल हिज ड्यू शेयर्स. मैरियम है, उन्होंने भी बोला है
justice consists of a system of understanding and procedures through which is accorded what is agreed upon as fair. तो justice requires a just means equal state of affairs, and it is aligned with the question of morality too. It is associated with morality too. So the concept, we can say that the concept of social justice existed even in ancient times. Social justice implies that there should be no discrimination between citizens from the social point of view. They should have all opportunities for self-development. So, अब हम प्लूटो का जो कंसेप्ट है एक्चुअली वो कंसेप्ट क्या कहता है जस्टिस का, ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. देखो, Plato was basically a Greek philosopher. He gives a philosophical interpretation of justice in his book The Republic. बहुत अच्छी बुक है when we talk about political science. According to him, या for him, justice implies a life of people conforming to the rule of functional specialization. Simply, it means that one man should practice only one thing to which his nature is best suited. It signifies like doing your own work and not mingling with what belongs to others. Now here Pluto's justice is also related to social orders. He explains like justice for the individual as well as the state of the basis on his triplet theory, तीन एक साथ theory, appetite, courage and wisdom. इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेके जो है प्लूटो अपना कंसेप्ट प्रेजेंट करते हैं. फॉर प्लूटो देर आर 3 क्लासेस इन अ सोसाइटी करस्पॉन्डिंग टू दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ द सोल. वो तीनों किससे एसोसिएट हैं? एपेटाइट, करेज और विजडम से एसोसिएट हैं. अब द क्लासेस कौन कौन सी क्लास में उन्होंने डिफाइन किया? द प्रोड्यूसर्स, द मिलिटिया एंड द रूलर. प्रोड्यूसर्स कौन है? Justice means maintaining the harmonious order between these 3 classes. When each class minds its own business and does not mingle up or put their nose into others, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सोसाइटी में, है ना? If in the individual, justice consists of keeping a balance from these different 2 elements. मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कहें सब अपने अब काम से काम रखें, सब अपना काम ईमानदारी से करें प्लूटो के अकॉर्डिंग, तो जो सोसाइटी है वो ऑटोमेटिकली इक्वल ही रहेगी. उसमें ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आएंगी ही नहीं. इक्वल ग्राउंड्स पर, इक्वल बेस पर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो हैं वो होती चली जाएगी. नाउ आफ्टर दिस let us come to the basic various kinds of concepts जो हैं justice के, उनके बारे में बात करते हैं. देखो, generally जो term justice है, it is used in 2 senses. One, on the hand means like faithful relationship with the existing law, or as against any arbitrary dealing or other. It means the ideal element in law, a thing which a good law should aspire. In history also, it has defined in various ways. Like initially we have begun up with the chapter, as shall you sow, as shall you reap. In short, we can say that justice is connected with the fact as to what type of moral, social, economic, political and legal relation a particular individual has with its nation, या with other individuals also we can say, and
and justice is the state in which one can lead as well set a disciplined life. जहाँ हमें ये एक्चुअली बताया जा रहा है कि कैसे हम एक वेल सेटल्ड लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ को जिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस काइंड ऑफ जस्टिस, सबसे पहले हम जस्टिस की बात करते हैं. तो पहला जस्टिस जो है वो सोशल जस्टिस होता है. द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एग्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट टाइम. Social justice implies that there should not be any discrimination between the citizens of the country on social grounds, moral grounds, economic grounds. They should have got equal opportunities to get themselves developed. खुद का डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. For the establishment of social justice, it is essential that the political authority through legislature and executives establish a society based on the principles of equality. Thus we can say that social justice exists in a society where all the individuals are equal, जहाँ पर हर कोई जो है वो equal है. No discrimination is made among the citizen on the basis of caste, color, religion, gender etc. कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है सिटीजन्स के बीच में नहीं किया जाता. सेकेंडली हम जस्टिस की बात करते हैं तो दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस. स्कॉलर्स थॉट ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस नॉट ओनली इन प्रेजेंट टाइम, इवन इन एंशिएंट टाइम टू. एरिस्टोटल जो हैं ही स्टेट्स दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अनजस्टिफाइड. Quarterly also said that state should exercise its economic responsibility in such a manner that the economic welfare of the weaker section is looked after. Economic justice implies the equal opportunity provided to citizens to earn money and to spend the money to meet the needs of life. Not only this economic justice involves the assistance to the helpless section of the society, but they has not, or the people who has not the capacity to earn money. To achieve economic justice, it is imperative that national wealth and income be evenly distributed among all the citizens of the country. फिर आता है हमारा political justice. Now the government influence all the members of society. So political power should be so exercised that it serves the interest of all the people. People should have the opportunity to put their pressure on the government. This is political justice. This is possibly only happen in democratic rule, where citizens have the right to participate in the government directly or indirectly without any discrimination. So we can say that the foundation of political justice is adult franchising. 18 साल से ऊपर किसी को वोट देने का मतलब adult franchising होता है. इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है लीगल जस्टिस. व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल जस्टिस तो क्या दिमाग में आता है हमारे? लॉ इज़ अ मीन टू एस्टेब्लिश जस्टिस. State established justice by means of law. In fact, the basis of state authority is justice. In democracy, law and justice are two sides of the same coin. They cannot be differentiated. Legal justice is applied in two senses. Firstly, framing of just legislation, that is, state should be enforced justly so that there should not be any participation in giving punishment. So इस तरह से बहुत सारे व्यूज़ जो जस्टिस के हैं वो निकल के हमारे पास सामने आते हैं. एक इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो और कंसेप्ट हैं जो आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे. न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. देखो, न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या बोलता है? न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस गिव्स लाइक इक्वल शेयर टू ऑल. बेंथम ने कहा है ये
Bentham said everyone is or must be count for one, nobody for more than one. हर इंसान एक है, एक आइडेंटिटी है उसकी और एक एलिमेंट में वो काउंट होना चाहिए. इट मीन्स इवन अनइक्वल वुड बी ट्रीटेड एज इक्वल. दोज हु आर नॉट इक्वल, एक काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी एक अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में काउंट करना चाहिए. अब मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द दिस न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ एक इंसान का एक वोट कंसिडर होता है ना, सो सेम थिंग वो बोल रहे हैं. लाइक रिच और पुअर, लिटरेट, इलिटरेट, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ऑल दे हैव राइट टू वोट. तो अभी जो है हमारा प्रेजेंट है ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस पे है. ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या बोलता है? ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बोलता है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये लोग बहुत इसके फ्यू में थे ज्योमेट्रिकल के. इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी. इट मीन्स इक्वल शेयर टू इक्वल एंड अनइक्वल टू अनइक्वल. इक्वल के लिए इक्वल, जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए कुछ नहीं. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फ्लूट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग दोज हु हैव द कैपेसिटी टू प्ले फ्लूट. भाई जो बांसुरी बजा ही नहीं सकता उसको देने का भी क्या मतलब है? जो जिस काम के लायक है ही नहीं या कर नहीं सकता उसको वो काम देना ही क्यों? सो न्यूमेरिकल जस्टिस इज समटाइम्स कॉल्ड geometrical justice, and geometrical justice is situated or associated with aristocratic justice, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं. एक और बहुत चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी अभी जब NCERT बुक आप अपनी पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन. क्या है? देखो, if the state is doing something for the last advantage or weaker section of the society, it is obvious that it is working for the betterment of the people, है ना? This is known as protective discrimination. जैसे हम देखते हैं जो हैंडीकैप लोग हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है इन गवर्नमेंट जॉब्स. क्यों दिया जाता है? भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इक्वल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अलग प्रोटेक्ट करके चले. ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. डिस्क्रिमिनेट तो किया जा रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो उनको अलग से प्रोटेक्ट करने के उसमें करा जा रहा है. इट इम्प्लाइज और टेल्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. उनको भी मेन स्ट्रीम का पार्ट लाने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी पाए, इसके लिए जो अलग चीज़ें जो है वो उन्हें दी जाती हैं. इट ऑल्सो इम्प्लाइज गिविंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द वीकर पीपल और द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. फॉर एन एग्जाम्पल वी सी दैट द शेड्यूल्ड कास्ट, SC, STs, OBCs, they have given a special reservation in all sort of things, है ना? वो किस लिए है? ताकि से वो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन पाए. In this way, the state is entitled to give to discriminate in favor of those people to bring them to the mainstream or main part of the society. The objective of protective discrimination क्या है? Like the object of protective discrimination, however, is not to give special advantage to a particular section, ऐसा नहीं है, but to raise them to a level where they can take advantage of the principle of equality of opportunity and can compete with other sections of society on equal footing. Thus, this imbalance, the imbalance is tried to remove out from our society through protective discrimination. So, we have discussed lots of many things. अभी और भी बचा है. हमने मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में तो बात ही नहीं करी. देखो,
मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस क्या है कि देख, पहला तो है नेसेसिटी टू एबॉलिश कास्ट एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन, उसको हटा दिया जाए। कैसे? इन ऑर्डर टू अटेन टू रीच सोशल जस्टिस, कास्ट एंड कलर डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एबॉलिश्ड। The evil of caste system has been steamed out by the Constitution of India. Untouchability, misbehavior with backward classes has been legally banned. The state may use authority to implement this. इसीलिए बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया, तो अपने आप ही वो अथॉरिटेटिव ग्राउंड्स पे इनको कर लेते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है no discrimination in the use of public places. It has generally been assumed in the civilized society that there should not be any discrimination to use public places. There should be free access to the use of park, cinema halls, eating places, school, well, tech, other social places and all. उस चीज़ में हर किसी को जो है वो फ्री रखा जाना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी बैन या ऐसा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए ना, इसकी सिटीजन्स के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर किसी भी तरह का बैन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमने सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ी। एक चीज़ और हम पढ़ते हैं सोशल जस्टिस के बारे में, वो क्या कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन। क्या क्या स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के। सी द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एग्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट टाइम, हम पढ़ते चल रहे हैं। सोशल जस्टिस इम्प्लाइज that there should be no discrimination between citizens from the social point of view. They should all get opportunities. किस चीज़ की opportunities उनको मिलनी चाहिए? For self development, खुद को अच्छे से ग्रो करने की। For the establishment of social justice, what we see कि it is essential that the political authority through the legislative and executive establish a society based on equality. The social justice exists in a society where all the individuals are treated equally. अब जो प्रोविजंस लिए गए हैं सोशल जस्टिस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है? देयर आर मेनी प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू भी पढ़े हैं। दे गारंटी सोशल जस्टिस टू द पीपल। अब उनमें से कुछ प्रोविजंस हैं, वो क्या है? Article 46 says that the state shall within the limits of its economic capacity make provision for securing the right to work, right to education and to public assistance in areas of unemployment, old age and sickness, तीनों के बारे में। Article 42 says that the state shall make provisions for securing just and human conditions to all the common public. Article 46 says that state shall promote the educational and economic interest of the weaker section of the society, particularly scheduled caste, scheduled tribes, and shall protect them from injustice. आर्टिकल 39 में भी बताया गया है, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद, कि स्टेट शैल ट्राई टू सिक्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड टू ऑल द सिटीजन्स। सो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डेवलप किए हैं। अब एक चीज़ और, इज इट द नोशन ऑफ जस्टिस विच बाइंड्स लिबर्टी विद इक्वालिटी, हम पढ़ चुके हैं ना इक्वालिटी को पीछे। क्या लगता है, क्या इसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? सी जस्टिस इज क्लोजली रिलेटेड टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी because justice brings about a balance between the right to liberty and right to equality. It is the justice, like agar rational or just restrictions are not imposed on the rights to liberty and equality, it will lead to violence, chaos and unrest in the society. A society without liberty and equality is called unjust, and slavery is the greatest injustice. And liberty is the first condition to justice. So ये तीनों चीज़ें, what we say, ये तीनों चीज़ें, justice, liberty,
सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी बाइंड अप हैं आपस में। इनमें से एक को भी अगर किसी एक से अलग कर दिया जाए तो तीनों का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इनको एक साथ लेके चलने के लिए एक साथ बाइंड अप होके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So this was about chapter social justice. Thank you very much.